Good afternoon, students and viewers. Today's topic is reflection. This is physics of class 10th, and we will start this chapter now. रिफ्लेक्शन होता है जैसे कि किसी चीज से रिफ्लेक्ट होना, जैसे यहाँ से लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज नोन एज मतलब ये लाइट यहाँ पे जब टच करेगी तो उससे वापस जैसे यहाँ से लाइट आई तो ये इसको एरो को हमने इसको इस तरह से, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्शन. सो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर. अगर सिल्वर मेटल से हम लोग इसको करेंगे पेंट करेंगे मिरर को, तो दैट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है. So I will talk about the incident ray, reflected ray, point of incidence, normal and first law and second law of reflection. Firstly, this is for the plane mirror. ये plane mirror की बात हो रही है अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं. So let's say this is a plane mirror. ये plane mirror है आपका से, और the ones the rays are coming from here and it is reflecting. ये reflecting हो गई, यहाँ से rays आई, यहाँ से चली गई, ठीक है. So, एक ही लाइन हो गई. और फर्स्टली दिस इज इंसिडेंट, ये इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है. ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है. सो दिस एंगल is known as angle of incidence. Angle of, this is known as denoted by I, angle of incidence, ठीक है. And this angle is known as angle of reflection, R. That is known as angle of reflection. And now we move on towards point of incidence. This is known as point of incidence. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये एक्चुअली प्लेन मिरर है ये वाला, तो इसका पीछे से पेंटेड है. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे. ये सारा हो गया हमारा. इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल हो गया. नाउ द मूव टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. So first law of reflection, ये जो first law of reflection है, it says that ये जो normal है, normal इसको बोलते हैं. ये जो लाइन जा रही है सेंटर वाली, इसको हम लोग बोलते हैं normal, ठीक है. So what is the first law of reflection? That the angle of incidence and angle of reflection and normal, यानी कि angle of reflection and angle of equal to R and angle of incidence equal to I. Angle of incidence equal to I and normal, they all lie in the same plane. Same plane में lie करेंगे. They lie in the same plane. Lie in the same plane, ठीक है. तो ये आपका first law हो गया. This is the first law of reflection. सेम प्लेन का मतलब ये जैसे पेपर है, पेपर से अगर यहाँ से टकरा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसी के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा. प्लेन से दैट इज द सेम प्लेन में रहेगा, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड लॉ सेज दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? I इज इक्वल टू R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. ये हो गया आपका सेकंड लॉ. तो अभी हमने ये सारा हो गया, कंप्लीट हो गया. नाउ व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन? सो जैसे मान लीजिए ये आपका दिस इज प्लेन मिरर. यहाँ से बहुत पैरेलल रेज ऑफ इंसिडेंट रेज, ये पैरेलल रेज है, ये इस पे गिर रही है ऐसे, तो 4 रेज गिरी सपोज. तो ये जो फर्स्ट वाला कौन सा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन. दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि आपका जो रेज है वो ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसे वापस जाएंगी, इसी
एक लाइन में। एंड व्हाट अबाउट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो ये ऐसे से होगा, इसका जो सरफेस है, सो जो रेज आ रही हैं ऐसे, वो आपकी एक डायरेक्शन में नहीं होंगी, दिस इज दिस वे एंड दिस इज दिस वे, इस तरह से जाएगी। देयर इज नॉट इन द रेगुलर पैटर्न, ये इसमें रेगुलर पैटर्न होता है, इसका रेगुलर पैटर्न। एंड हियर द सरफेस इज रफ, सरफेस इज रफ, सो ये रफ सरफेस पे है, ये प्लेन सरफेस पे है, ठीक है, दिस इज प्लेन सरफेस लाइक अ मिरर। तो ये रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हो गया। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि ऑपोजिट, लाइक ये मिरर है हमारा। अब इस मिरर में आप देखेंगे कि ये जो मिरर है, इसमें मैं जब अपना लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो ये जैसे लगेगा कि राइट हैंड उठा रहे हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं ना, तो उस मिरर में आ रहा है राइट हैंड। सो दिस इज लॉ ऑफ, दिस इज लेटरल, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, दिस इज लेटरल इन्वर्जन में बोलते हैं इसको, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन मतलब कि जैसे आपका जो अल्फाबेट्स हैं वो A B C D जो हैं वो O उल्टा दिखेंगे उस मिरर में। So that is known as lateral inversion. Lateral inversion means when we raise our left hand in the mirror, it is reflected as we are raising the right hand. मतलब जब हम right hand raise करेंगे तो वो left hand लगेगा, right hand raised, it is reflected as left hand in the mirror. So this is because of the this is known as the lateral inversion. अब आते हैं converge and diverge. Converge का मतलब क्या होता है? जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज मीन्स मिलना, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, ऑल द रेज आर मीटिंग एट अ पॉइंट, सो दिस इज कन्वर्ज। व्हाट इज डाइवर्ज? डाइवर्ज इज कमिंग आउट ऑफ अ पॉइंट, ये डाइवर्ज हो गया, ठीक है। दिस इज नोन एज द डाइवर्जेंस। जैसे कि दिस इज अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, और इसमें हम इसको पूरा करना सर्कल को, दिस इज अ होल स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है। सो अभी हमने क्या क्या करना है इसको, इस एक तो हमने इसमें सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, दिस इज गोइंग, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर, सो ये हो गया आपका पॉइंट, सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एट दिस इज लाइक center of the center of curvature, this is known as center of curvature, this point is known as center of curvature, ये हो गया आपका center of curvature, and this is known as the radius of the curvature, this is radius of curvature, this is radius of curvature, ठीक है। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। पोल, पोल, दिस इज पोल, ये पोल है, दिस इज पॉइंट इज नोन एज पोल, ठीक है। पोल भी हो गया। हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, सो ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, ठीक है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, दिस इज नोन एज हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस, पोल, ये सारा हो गया। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द फोकल लेंथ। अच्छा, तो इसमें आपने देखे दिस इज फॉर द कॉन्केव मिरर। अभी आपको मैं इसी चीज को दिखा देता हूँ कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा ना, आपका ये ऐसे हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature, and this is known as the radius of the curvature, or radius of curvature, and this is pole, ये pole हो गया आपका, और ये हो गया hollow sphere of glass, ठीक, and
What is the focal length? Focal length is like distance between the focus and the pole. Like suppose करिए एक concave mirror ले लेता हूँ मैं, ये concave mirror हो गया, ठीक है, इसका अंदर का होता है तो इसमें से this is the principal axis of it, और इसका जो focus है ना, जैसे करिए इसका focus जो होगा पोल, ये तो पोल हो गया P, and this is the focal length. फोकस आपका इसका हो जाएगा कुछ यहीं पे हो जाएगा, ठीक है. सो दिस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ से रेज आ रही है तो ये रेज यहाँ से जा रही है, इसमें अट्रैक्ट करती है, रेज जा रही है. This is known as the focal length. Distance between the pole and the focus. Distance between the pole and the focus. This is called as focal length. ठीक है. Now the relation between the radius of curvature and focal length. F is equal to r by 2. मतलब कि focal length is equal to half of the radius of curvature of a spherical mirror. Spherical mirror कौन से concave mirrors and convex mirrors, ठीक है, convex mirrors, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका sign conventions for the spherical mirrors. Now we move on towards the sign conventions. बहुत simple है sign conventions. कैसी हैं कि जैसे x axis, ये आपका x axis है. Suppose करिए x axis, this is x axis, this is y axis. So अगर ये रेज यहाँ से आ रही है इस तरफ, तो in the direction of the these rays, so in the direction of the rays, अगर ये in the direction of the rays it is positive, and against the direction of the rays, this is negative. और अगर ये upwards है तो positive है, और अगर downwards है तो negative है. तो same as लगभग x axis y axis की तरह ही होता है sign conventions. So what is the mirror formula? Mirror formula is like 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Object length and image length, ठीक है. What is object length and mirror object length, mirror length, object की जो length object की है उसमें है object length, mirror ये image length, और focal length. This is equal to 1 by f. F is focal length. So this is the distance between the pole and the object. Distance between pole and the object. Suppose करिए ये आपका object है और ये आपका pole है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो distance है ना, इसको बोलते हैं object distance, object length और object image length. So this is there. So this is firstly like concave का मतलब होता है अंदर से, ये वाला ऐसे बनेगा राइट साइड पे. This is a concave mirror. हम यहाँ से नहीं कर लिया, ठीक है. तो इसका ये बन गया इस तरह से. This is the pole P and this is F and this is center of curvature, ठीक है. So focus, center of curvature, x-axis, ठीक है. So firstly, there are a lot of cases like that also. So case 1, when the rays are parallel to it, ठीक है, parallel पर rays है, rays parallel है, तो आपका यहाँ से rays गई और rays are parallel to it. So ये यहाँ से आपका focus पे जाएगी, this is the focus, ये focus पे गई यहाँ से, ठीक है. This is falling on the focus. So यहाँ से जब rays आएगी तो when the rays are parallel to the principal axis,
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला केस क्या हो जाएगा, जब रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये केस 1 हो गया। इसमें क्या होगा, इट विल फॉल ऑन द फोकस, फॉल ऑन फोकस ऑफ द मिरर। मिरर का जो फोकस है वहां पे आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, ये आपका मिरर है ना, तो इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इट इज फॉलिंग ऑन द राइट ऑन द फोकस, लाइक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये फोकस पे फॉल कर रहा है, फोकस पे फॉल कर रहा है, तो ये आपका पैरेलल जाएगा। Whenever it is falling on the focus, so it will go on the parallel to the whenever light falls on focus of the, then it is reflected parallel to the principal axis, parallel to the, this is the principal axis, so इसके पैरेलल आपका जाएगा बिल्कुल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो द केस 3 विल बी लाइक, इसमें सारे केसेस आ जाएंगे, जैसे कि एक तो फोकस पे आ रही है लाइट, और अब नेक्स्ट है दिस इज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, सो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड in the same format, मतलब कि whenever light falls on the through the center of curvature, passes to the whenever light passes to the center of curvature of the concave mirror, light falls on the through the center of curvature। तो center of curvature का क्या हो जाएगा, center of curvature, so it is reflected in the same format। सेम फॉर्मेट का क्या मतलब होगी, एक जैसे लाइट आएगी वैसी लाइट वापस चल जाएगी, सेम फॉर्मेट। सो दिस इज केस नंबर 4 नाउ। केस नंबर 4 में क्या होगा, ये कॉन्केव मिरर है आपका, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो अब हमारा क्या है, पोल पे जब करेगी, इट विल फॉलो द पोल। तो यहाँ पे when the light falls on the pole, it is reflected in the बिल्कुल इसके perpendicular ये fall करेगी, ठीक है। Rays at the pole is reflected making a same angle with the principal axis, यानी कि this angle is equal to this angle, same angle as this। इसमें light falls on the pole of the concave mirror, pole of concave mirror। So इसमें क्या होगा कि this will make the same angle, because according to the second law, ये आपका जो second law है ना, इसके हिसाब से आपका it will be the same second law of reflection, I is equal to R, angle of reflection is equal to angle of incidence। So इसका ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और ये C हो जाएगा। So first case is like first case क्या हो जाएगा, when the light falls on the parallel to the principal axis, it is a parallel to the principal axis। So ये जो आपकी है case 1, when light falls parallel to the